सभी को जय श्री कृष्णा। चलिए नारायण प्रेयर करते हैं। हे नारायण, आपका धन्यवाद है कि आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। इसलिए आज का दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। प्यार, आदर, सम्मान, जैकपॉट, गुड न्यूज, खुशी, आनंद, उत्साह से भरा हुआ। हे नारायण, आपके आशीर्वाद से हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, जिसका हम सदुपयोग करते हैं। हम कृपाशाली हैं, हम भाग्यशाली हैं, हम पर नारायण की असीम कृपा है, असीम कृपा है, असीम कृपा है। नारायण के आशीर्वाद से हमारे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, जगह, परिस्थिति, मौसम, वातावरण, यातायात, धन, जन्म कुंडली, ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि नारायण हमारे अनुकूल है, अनुकूल है, अनुकूल है। हमारे मन में असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। हमारा घर परिवार सुख, शांति, सेहत, समृद्धि, उन्नति, प्रगति, सफलता, खुशी, आनंद, उत्साह की दिव्य संजीवनी बूटी से लबालब भरा हुआ है और चारों ओर से नारायण कवच में सुरक्षित है, सुरक्षित है, सुरक्षित है। नारायण के आशीर्वाद से हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल हैं, सफल हैं, सफल हैं। हम वाणी, विचार, व्यवहार से सकारात्मक हैं, सकारात्मक हैं, सकारात्मक हैं। हमारे आपसी संबंध प्रेम और विश्वास से परिपूर्ण हैं, परिपूर्ण हैं, परिपूर्ण हैं। नारायण आपका कोटि कोटि धन्यवाद जीवन के साथों सुख देने के लिए। नारायण आपका कोटि कोटि धन्यवाद आजीवन 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 स्वस्थ रहने का वरदान देने के लिए। इसलिए हम और हमारे परिवार के सभी सदस्य पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं। हमारा चित्त शांत व प्रसन्न है, चित्त शांत व प्रसन्न है, चित्त शांत व प्रसन्न है। हम खुश और संतुष्ट हैं, हम खुश और संतुष्ट हैं, हम खुश और संतुष्ट हैं। नारायण नारायण आपके आशीर्वाद से हम सदैव सत्य बोलते हैं, सही राह पर चलते हैं और हर व्यक्ति में नारायण के ही दर्शन करते हैं। नारायण आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपके आशीर्वाद से हमारा सप्त सितारा गोल्डन पीरियड चल रहा है, ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसा मुझे प्रबल विश्वास है, प्रबल विश्वास है, प्रबल विश्वास है। थाम लीजिए नारायण का हाथ अपने हाथ में। नारायण नारायण, राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। नारायण सभी को धन्यवाद। इस मीटिंग से जोड़ने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। हमेशा कृतज्ञता में रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हम नारायण का भी तहे दिल से धन्यवाद करेंगे, हमेशा हर पल हमारे साथ देने के लिए। थैंक यू। चलिए, कल हम लोगों ने बेहतरीन परिणाम पढ़ा था, है ना? तो सभी लोगों को बेहतरीन परिणाम वाला चैप्टर अच्छे से समझ में आया कि बेहतरीन परिणाम में हमें क्या करना है कि जो भी हम काम करने वाले हैं उस काम को करने से पहले ही हम उस काम के लिए हम बोलते हैं कि वो काम हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से होगा। ठीक है ना? एक सेकेंड में नाम चेंज करती हूँ। हाँ जी, तो हम वो ये डाल दें कि हमारा काम होगा वो बेहतरीन और बहुत ही अच्छी तरह से। यदि हमारा बच्चा एग्ज़ाम के लिए जा रहा है, हम बच्चे के लिए डाल देंगे आज उसका पेपर बहुत अच्छे से होगा, है ना? हमारे हम कुछ काम करने के लिए जा रहे हैं तो हम उस काम के लिए बेहतरीन परिणाम डाल देंगे कि जो भी काम आप अच्छे से। हम खाना बनाने जा रहे हैं उससे पहले हम लगा देंगे बेहतरीन परिणाम कि हमारा खाना बहुत ही टेस्टी बनेगा, आज तो सब चाट चाट के मिले आए। जो भी आप जो भी काम करने जा रहे हैं वो काम को करने से पहले ही हम उसमें बेहतरीन परिणाम के लिए डाल देंगे थैंक यू कृतज्ञता से भर देंगे और बेहतरीन परिणाम डालेंगे तो हमारा काम अच्छा ही होगा ही होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच हिमाली जी, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैं शेयर करती हूँ। देखिए अभी आपको स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है, एक छड़ी दिखाई दे रही है, एक कैप दिखाई दे रही है और उसमें से निकलता हुआ रैबिट दिखाई दे रहा है। ठीक है ना? तो हम क्या देखते हैं, ये ऐसा कौन करता है? वो हमने सुना था ना एक जादूगर शंकर, है ना? ऐसे ही कुछ नाम था ना? तो वो क्या क्या करता था कि अपना छड़ी घुमाता था और अपने हेड में से कभी वो रंग बिरंगे इतने सारे कलरफुल पेपर्स निकाल रहा है, कभी वो पक्षी निकाल रहा है, कभी क्या निकाल रहा है, ऐसे ही कुछ देखा था ना? क्या कभी वो कलरफुल रिबन्स निकाल रहा है, ऐसे ही होता था ना? तो वो ये है कि वो नज़रों के ठीक सामने, जबकि वो क्या हो रहा था कि वो जादू से कर रहा था ये सब काम,
होता था ना ऐसे कि वो जादू से करता था, लेकिन हमारी नजरों के हम सब कहते थे आश्चर्य, अरे ये कैसे कर दिया, कबूतर निकल गया, अरे वाह, अरे वाह, कलरफुल पेपर निकल गया, अरे वाह, क्या क्या निकल रहा है इसके कैप में से। हो रहा होता है वो हमारी नजरों के ठीक सामने हो रहा होता है, लेकिन हमें कुछ पता नहीं चल रहा होता कि कैसे कर रहा है वो जादूगर। हमें लगा था ये सब जादू हो रहा है। तो ये वही जादू है जो हम अपनी कृतज्ञता के द्वारा हमारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना? हमारी नज़रों के ठीक सामने यदि हम अपने कृतज्ञता करेंगे भर भर के, तो हमारी भी ज़िंदगी में ऐसे ही जादू होने वाला लगेगा। हमारी ज़िंदगी भी ऐसी ही जो रोशनी दिखाई दे रही है, ऐसी ही रोशनी से भर आएगी और हमारे सारे सपने पूरे होंगे। चलिए हम रीड करते हैं कि किस तरह से हम इस जादू को अपनी ज़िंदगी में लेके आने वाले हैं। हाँ जी, वंदना जी। हाँ, सभी को राम राम। 22वां दिन आपकी नजरों के ठीक सामने। गौर से सोचें तो हमारे विज्ञान और उसकी तमाम शाखाओं के बावजूद यह संसार एक चमत्कार है, आश्चर्यजनक है, अबूझ है, जादुई और उससे भी अधिक। थॉमस कार्यालय, लेखक और इतिहासकार। हाँ जी, तो उन्होंने ये बताया है कि हमारे विज्ञान में हम जो आस-पास देखते हैं, अभी तक तो हम खुद ही देख रहे हैं कि साइंटिस्ट लोग कितनी खोजें कर रहे हैं, और वो खोजें क्या कर रहे हैं जो प्रकृति में ऑलरेडी विद्यमान है ना? उसी की तो खोज हो रही है। अभी तक हमें भी पता है कि हमारे साइंटिस्ट कि कृत्रिम हृदय नहीं बना पाए, ठीक है ना? तो इस तरह से रक्त का आविष्कार नहीं कर पाए, पानी का आविष्कार नहीं कर पाए। मतलब ये सब चीज़ें संसार में कितनी, एक ये संसार क्या है, अबूझ पहेली है, कितने सारे चमत्कार हैं। आए दिन हम देखते रहते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हैंगी। तो वही बताया रहा है कि इस संसार में बहुत सारे है ना जादुई रहस्य छुपे हुए हैं। ठीक है? तो हमें तो उन जादुई रहस्यों को आगे लेके आना है। और ये आगे कैसे आएँगे, यदि हम भर-भर के कृतज्ञता करेंगे तो जादुई रहस्य हमारी ज़िंदगी में भी आने लग जाएँगे। हाँ जी। 7 वर्ष पहले जब मैंने रहस्य और कृतज्ञता की जादुई शक्ति की पहले पहल खोजा, तो मैंने अपनी सारी इच्छाओं की सूची बना डाली। वह सूची काफी लंबी थी। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी इतनी सारी इच्छाएं किस तरह साकार हो सकती हैं। बहरहाल, मैंने अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं को हर दिन कागज पर लिखा और उन्हें अपने साथ रखने लगी। जब भी अवसर मिलता था, मैं सूची निकाल कर पढ़ने लगती थी और हर इच्छा के लिए अधिक से अधिक कृतज्ञता देती थी, मानो वो पहले से ही साकार हो चुकी हो। अपनी सबसे बड़ी यानी पहले नंबर की इच्छा को मैं मन ही मन लगातार दोहराती रहती थी और दिन में कई बार जादुई शब्द धन्यवाद कहती थी तथा महसूस करती थी जैसे वह साकार हो चुकी हो। इसके बाद जो हुआ वह चमत्कार से कम नहीं था। एक के बाद एक सूची की हर इच्छा जादू से मेरी आंखों के सामने साकार हो गई। इच्छाएं पूरी होने पर मैंने उन्हें सूची से भी काट दिया और जब मेरे मन में नई इच्छाएं जागी तो मैंने उन्हें सूची में जोड़ लिया। हाँ जी, तो वो यही बताना चाह रही हैं कि हमें किस तरह से अपने सपनों को साकार करना है, ठीक है ना? तो हम क्या सोचते हैं कि हमारे सपने जल्दी से जल्दी साकार हो। जब मैं अपनी बात बता रही हूँ, जब मैं पहले मैजिक बुक में आई, तो जब मुझे पता चला कि मैजिक बुक ये अपने सपनों पे काम करती है, तो मुझे भी यही लगा कि मेरे सपने, जो मेरे बचपन से सपने थे, वो मेरे सपने पूरे होंगे। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा शिद्दत से काम करने लगी कि हाँ, ये मैजिक बुक तो मेरे सपनों पे। तो आप सभी लोग भी इसीलिए, जैसे मैं इस मैजिक बुक में अपनी इच्छाओं को लेके एंटर हुई, तो मुझे लगता है आप सभी लोगों को भी यही रहता है कि हाँ, ये हमारे सपनों को पूरा करेगी। तो हम तो हम क्या करते हैं कि उसी हिसाब से हम उसमें अपने सपने लिखते हैं, उनको मन लगा के पढ़ते हैं। जैसे कि राइटर है, रोंडा बर्न है, वो भी क्या करती थी कि सपनों को अपने लिखती थी, उनको धन्यवाद देती थी, और धीरे-धीरे उनके सपने भी पूरे होने लगे। ठीक है? ऐसे ही मैंने जैसे आपको भी बताया, मेरे भी काफ़ी सपने हैं, वो जब इस मैजिक बुक में आई तो मेरे भी सपने पूरे होने लगे। तो जैसे-जैसे हमें सपने पूरे करते जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, नए सपनों को जोड़ते जाते हैं और पुराने सपनों को हम क्या कर जाते हैं, कट करते जाते हैं। ऐसा ही करते हैं ना हम सब लोग, कि क्योंकि हमारा तो मन है ना, हमारी तो इच्छाएं हैं, है ना? हम तो इच्छाएं तो कभी कमी नहीं होती, हम धीरे धीरे नए सपने को जोड़ देते हैं और पुराने सपने जब काट देते हैं, कट कर देते हैं। तो उन्होंने यही बताया है, लेकिन कब वो इच्छाएं हमारी कब साकार होंगी, जब हम कंप्लेन मोड से हट जाएंगे।
ठीक है ना। इस बात का हमें स्पेशल हमें याद रखना है, ध्यान रखना है। यदि कई लोग ये सोच रहे हैं कि मेरे सपने तो पूरे ही नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना, क्यों नहीं पूरे हो रहे हैं? अब नेचुरली हम 35-40 साल बाद इस जर्नी में आए हैं, ठीक है। तो ये 35 साल के गड्ढे जो हमने इतनी सारी कंप्लेन करी हैं, वो हमने भर भर के कंप्लेन करी हैं, ठीक है। तो वो जब हमारे गड्ढे पूरे जब हो जाएंगे, जब हमारी कंप्लेन की जो गड्ढे हम धन्यवाद से उसे भर देंगे, तो हमारी इच्छाएं होंगी वो साकार होने लग जाएंगी। किसी की इच्छाएं जल्दी साकार हो जाती हैं क्योंकि उसने कम कंप्लेन करी होती हैं, और किसी की इच्छाएं देर से साकार क्यों होती हैं? क्योंकि उसने ज़्यादा कंप्लेन करी होती हैं, ठीक है। तो यदि हमारे सपने पूरे नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। ज़्यादा ग्रेटिट्यूड करने की ज़रूरत है, ज़्यादा भावनाएं से, ज़्यादा शिद्दत से काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसलिए हमारे सपनों को, सपने तो सबके पूरे होंगे, ऐसा नहीं है जो कोई इस जर्नी में आ गया है आज नहीं तो कल उसके सपने पूरे ही होंगे, ठीक है। बस उसे अपने ऊपर काम करना है, और सबसे बड़ा काम यही है कि कंप्लेन को कम से कम करना। आगे आने वाले गड्ढे नहीं बनाने हैं हमें, जो गड्ढे भर चुके बन चुके हैं उन गड्ढों को ही हमें पूरा करना है, उन गड्ढों पे ही कम काम करना है। आगे हमें सोच समझ के बोलना है, सोच समझ के हमें कामों को करना है। हाँ जी। मेरी मूल सूची जो बेहद लंबी थी, उसमें से एक इच्छा थी ताहिती के समीप बोरा बोरा नामक स्थान की यात्रा करना। मैंने बोरा बोरा में जिस जगह की कल्पना की थी, वह एक सुखद सप्ताह बिताने के बाद एक और अच्छी चीज हुई। मैं घर की ओर लौटते वक्त ताहिती की ओर मुड़ रही थी, तभी हमारा विमान यात्रियों को लेने के लिए रास्ते में रुका। विमान लगभग खाली था, लेकिन उसमें ताहिती के लोग चढ़े और अचानक चारों ओर हंसी मुस्कुराते चेहरे तथा खुशी का माहौल हो गया। जब मैंने उस सुंदर लोगों के साथ छोटी लेकिन यादगार हवाई यात्रा का आनंद लिया, तब मेरे सामने यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वे लोग इतने खुश क्यों थे। दरअसल वे कृतज्ञ थे। वे जीवित होने के लिए कृतज्ञ थे, वे विमान में बैठने के लिए कृतज्ञ थे, वे एक दूसरे के साथ रहने के लिए कृतज्ञ थे, वे जहां जा रहे थे उसके लिए कृतज्ञ थे, यानी एक जगह से वे हर चीज के लिए कृतज्ञ थे। मैं उस विमान पर उनके साथ पूरे संसार की यात्रा कर सकती थी, क्योंकि उनका साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर अचानक मेरे मन में विचार आया कि मेरी आखिरी इच्छा अभी अभी पूरी हुई थी। बोरा बोरा की यात्रा मेरी उस लंबी सी मूल सूची की आखिरी इच्छा थी, और जिस चीज की बदौलत मैं उस विमान में बैठी थी, वह मेरी आंखों के ठीक सामने थी, कृतज्ञता। प्लीज सभी लोग म्यूट कर लीजिए, अरुणा जी। हाँ, हाँ जी। तो उन्होंने क्या बताया है कि उन्होंने अपनी एक यात्रा के बारे में, लेखिका ने अपनी यात्रा के बारे में बताया है कि उनकी इच्छा थी कि एक बोरा बोरा नामक स्थान की यात्रा करने, और जब उन्होंने देखा कि वो एक बहुत अच्छे से उनकी यात्रा हुई थी, सब के सब चारों ओर खुशी थी, मुस्कुराते चेहरे थे, मतलब उन्होंने अपनी यात्रा का पूरा भरपूर आनंद लिया था और वे बहुत खुश थी। तो वो क्यों खुश थी? क्योंकि वो हर चीज के प्रति कृतज्ञ थी, ठीक है ना। कि वो जीवित होने के लिए कृतज्ञ थी, विमान में बैठी उसके लिए कृतज्ञ थी, वो विमान में सभी लोगों के लिए कृतज्ञ थी, वो जहाँ जा रहे हैं उसके लिए, यानी वो हर चीज के लिए कृतज्ञ थी। तो वो हमें यही बताना चाह रही हैं कि हम चाहते तो हैं कि हमारे सपने पूरे हों, हमें अपने आप को चेक करना है कि क्या हम कृतज्ञ हैं हर चीज के लिए, या हम हर चीज में कमियां ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें तो क्या करना है, हर चीज के प्रति, हर सिचुएशन के प्रति, जैसा भी सिचुएशन हमारी जिंदगी में हमें सामने आती है, हम उस सिचुएशन के प्रति हर हाल में कृतज्ञ होना है। हमें यह बोलना है कि यह जो सिचुएशन जो भी आई है वह मुझे कुछ सिखाने के लिए आई है, मुझे तो क्या सीखना है उस सिचुएशन से, ठीक है ना। ना कि हमें उसमें लाइन से नीचे चले जाना है, ठीक है ना। हमें उस सिचुएशन के लिए, उन हालातों के लिए, हर परिस्थिति के लिए हमें कृतज्ञ रहना। जैसे आप सभी लोगों का, किसी को हरिद्वार जाना होगा, किसी को ऋषिकेश जाना होगा, किसी को केरल घूमने जाना होगा, हर किसी का रहता है ना कि मैं अपने पति के साथ, बच्चों के साथ, परिवार के साथ इधर घूमने जाऊं, इधर घूमने जाऊं, ठीक है ना। सभी के सपने रहते हैं कि मेरा नया घर बने, जो भी जिसके भी सपने हो, है ना। तो वो सपने कैसे पूरे होंगे? जैसे कि उन्होंने बताया कि वो यात्रा में हर चीज के लिए कृतज्ञ थी, तो हमें भी जो भी हमारे सपने हैं, उस सपनों, हर चीज के लिए तो होना ही होना है, और उस
चीज के जो सपना है उसके उसमें जो भी चीज है हमारी उसके लिए तो स्पेशली हमें कृतज्ञ होना है। यदि हमारा घर का सपना है तो जैसे कि हमने पहले बताया घर के लिए कृतज्ञ होना है हमें। पुराने घर जो नए घर है ये प्रेजेंट का घर और फ्यूचर के लिए। और यदि हम यात्रा में हैं तो हमें यात्रा के लिए कृतज्ञ होना है कि हमने कौन कौन सी पुरानी यात्रा करी है, अभी क्या यात्रा कर रहे हैं और फ्यूचर में हमें क्या यात्रा की है। मतलब हमें तो हर हाल में कृतज्ञता करनी है, ठीक है ना। जब हम कृतज्ञता करते हैं तो हमारी सारी की सारी इच्छाएं पूरी, जैसे लेखिका की पूरी हुई वैसे ही हमारी भी इच्छाएं पूरी होंगी ही होंगी। हमें तो बस कृतज्ञता का दामन थामना है। अब क्या होता है कि हम लोग है ना पंडितों के पास चल जाते हैं कि पंडित जी मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो। पंडित बोलते हैं ये परिक्रमा करना, ये करना, वो करना। हम वो सब काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमें बिलीफ होता है कि नहीं होता कि ये काम पंडित जी ने मेरी जन्मपत्री देखी है, ये किया है, वो किया है, तो मेरे काम पंडित जी ने जो बताया है वो काम पूरा ही होगा, पूरा होगा ही होगा। तो हमें भी इस पुस्तक के ऊपर, इस बुक में जो लिखा हुआ है उसके ऊपर पूरा फेथ रखना होगा। हमें उसने सिर्फ बोला है कि सिर्फ और सिर्फ कृतज्ञता करनी है। तो हमें तो क्या करना है कि पूरा फेथ रख के, पूरा भरोसा रख के और सिर्फ कृतज्ञता करते हुए, और हमें विश्वास रखना है कि हाँ मैंने कृतज्ञता भरपूर मात्रा में कर रहा हूँ, मैं कंप्लेन मेरी जीरो हो गई है तो मेरे सपने पूरे होंगे ही होंगे, ठीक है। यदि हम इस तरह से पूरी की पूरी शिद्दत के साथ कृतज्ञता करते हैं तो देखिए आज नहीं तो कल हमारे सपने पूरे होंगे ही होंगे। हाँ जी। मैंने यह कहानी आपको इसलिए बताई ताकि इससे आपको प्रेरणा मिल सके। आपकी इच्छाएं चाहे कितनी भी बड़ी नजर आती हो, कृतज्ञता के जरिए आप उन्हें पा सकते हैं। इससे भी बढ़कर कृतज्ञता जीवन में ऐसा आनंद और खुशी लाएगी जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। वह सचमुच बेशकीमती है। जब से मैंने कृतज्ञता और आकर्षण के नियम का इस्तेमाल शुरू किया, तब से मेरी मूल सूची की आखिरी इच्छा साकार होने में लगभग 4 साल का समय लग गया। इतने समय में सारी इच्छाओं का साकार होना कितनी बड़ी बात है। इसका एहसास कराने के लिए मैं बता दूं कि जब मैंने अपनी यह इच्छा सूची बनाई थी, तब मेरे कंपनी पर $20 लाख का कर्ज था और मेरे पास केवल 2 महीने बाद ही थे। इसके बाद मैं इसे बंद करने के लिए विवश हो जाती और अपने घर के साथ सारी चीजों को गवा देती। मेरे व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड्स पर काफी सारा उधार चढ़ा हुआ था। बहरहाल, मेरी इच्छा सूची में ये चीजें शामिल थीं: समुद्र किनारे का बड़ा मकान, संसार की शानदार जगहों की यात्रा, अपना सारा कर्ज चुकाना, अपनी कंपनी का विस्तार करना, अपने हर संबंध को सर्वश्रेष्ठ बनाना, अपने परिवार के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, दोबारा 100% स्वस्थ होना और जीवन के प्रति असीमित ऊर्जा व रोमांच होना। इसके साथ भौतिक वस्तुओं की सामान्य सूची भी थी और मेरी नंबर 1 इच्छा, जो मेरे आसपास के लोगों को पूरी तरह असंभव नजर आ रही थी, वह यह थी कि मैं अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाऊं। हाँ जी। तो उन्होंने यही बताई है कि उन्होंने अपनी ये बता रही है वो कहानी क्यों बताई है, क्योंकि हम भी सीखते हैं ना कि हमें भी कोई कहानी बताती है तो हमें क्या मिलता है, उससे इंस्पायर होते हैं, हम सीखते हैं कि हाँ अच्छा इस तरह से काम करना है। इसे तो हम शेयरिंग भी देते हैं ना लोगों की, हाँ बताओ शेयरिंग, जैसे हमने गीता जी की शेयरिंग लिखी तो सभी लोग कितने मोटिवेट हुए कि अरे वाह सच में हमें अपना काम करना चाहिए। हम मुक्ता जी की शेयरिंग देखते हैं तो क्योंकि हमें कहानी हमें इसलिए बताई जाती है क्योंकि हमें प्रेरणा मिल सके, हम उसे जीवन में ढालें अपने, और हम भी आगे बढ़े, हम भी उस काम को शिद्दत से करें, ठीक है। तो उन्होंने यही बताया है यदि हम कृतज्ञता करते हैं तो हमारे जीवन में जो भी सपने हैं वो हमारे पूरे होंगे, और जब हमारे सपने पूरे होते हैं तो सभी को आनंद और खुशी तो होती ही है ना। कि हमारे जब सपने हो कि हमारा बड़ा घर हो, अब आपका सपना पूरा हो तो हम कितने खुश होंगे। हमारा सपना है कि हमारे बच्चे अच्छे सक्सेस हुए, तो हमारा सपना होता है तो कितना अच्छा, कितना मज़ा आता है, कितने हम फूले नहीं समाते हैं। तो यही उन्होंने बताया है कि जब हमारे सपने होते हैं तो वो हमें आनंद और खुशी देते हैं, और ये सपने हैं वो हमारे लिए बहुत ही बेशकीमती है। अब उन्होंने यही है कि हमें कृतज्ञता किस चीज़ का अपने लाइफ में इस्तेमाल करना है। एक तो हमें कृतज्ञता का इस्तेमाल करना है, और हमें लाइक अट्रैक्ट लाइक, हमें पॉजिटिव ही सोचना है, पॉजिटिव ही बोलना है,
क्योंकि हम यदि पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे, तो ऐसी ही चीज़ों को हमारी ज़िंदगी में आकर्षित करेंगे, क्योंकि ये तो एक लॉ है कि लाइक अट्रैक्ट लाइक। उनकी इच्छाओं को पूरा होने के लिए 4 साल का समय लगा। आप ये देखिए, अभी हम क्या 1 साल ही मैजिक बुक में आए हैं, है ना? कई-कई लोग तो 2-2 3-3 महीने में आए हुए हैं, ठीक है? और हम सोच रहे हैं कि हमारे सपने ही पूरे नहीं हो रहे, हमारे सपने ही पूरे नहीं हो रहे, जबकि हमने तो पिछले कितने सालों से हमने कंप्लेन भर-भर कर करी है। तो वही है कि हमें पूरा विश्वास रखना होगा और हमें इसकी कृतज्ञता को कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हर हर चीज़ में, हर बात के लिए हमें कृतज्ञ होगा। जब लेखिका के 4 साल लगे हैं, तो हमारे भी पूरे होंगे सपने। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 साल में कभी ना कभी हमारे सपने पूरे होंगे। बस हमें विश्वास रखना है और भर-भर के कृतज्ञता करें। जबकि लेखिका के तो क्या सपने थे, वो क्या-क्या बता रहा है कि उसका घर, उसके ऊपर 20 लाख डॉलर का कर्ज था। अब आप ये देखिए, बुक तो कब की लिखी हुई है ये बुक। आज ही आज आप हमारे पास 20 लाख डॉलर का कर्ज हो तो कितना ही बड़ा, ये डॉलर तो कितनी बड़ी इनकम होती है। 1 रुपए में 87 डॉलर होते हैं, वो सॉरी 1 डॉलर में 87 रुपीज होते हैं, तो कितना बड़ा होता है 20 लाख डॉलर। तो क्या हम 20 लाख डॉलर जब हमारे ऊपर होंगे, कर्ज का होगा, तो क्या हम कृतज्ञता पे विश्वास करेंगे? हम तो बस यही करेंगे, डिप्रेशन में चल जाएंगे और पता नहीं क्या और क्या करेंगे। होगा कि नहीं होगा? देखिए, उसने, उसके 20 लाख डॉलर का कर्ज था, उसके बाद भी उसने, और उसके पास टाइम भी नहीं था, उसके बाद भी उसने कृतज्ञता पर विश्वास किया। उसने अपने ड्रीम पे विश्वास किया। वो सिर्फ ड्रीम ही बोलती थी, ड्रीम ही खाती थी, ड्रीम से ही सोती थी, सिर्फ और सिर्फ वो कृतज्ञता और ड्रीम के सहारे, बस वो अपना ड्रीम्स को ही गुनगुनाती रहती थी। और उसके ड्रीम्स भी कितने बड़े बड़े थे। एक तरफ तो उसके पास इतना बड़ा कर्ज है ना? एक तरफ उसके ड्रीम इतने हैं कि समुद्र के पास घर होगा, संसार की सारी जगह की यात्रा करूंगी, अपने कर्ज चुकाऊंगी, कंपनी का विस्तार करूंगी, उसका हर रिलेशन बहुत अच्छा होगा, उसका परिवार अच्छा होगा, तो वो शतपति सफ्त होगी। मतलब कितने सारे सपने थे, उसके सारे सपने पूरे हुए। आप देखिए, अब हम में से तो मुझे नहीं लगता किसी के ऊपर भी इतना बड़ा कर्ज है, इतना बड़ा क्या, कोई छोटा मोटा कर्ज भी नहीं होगा, है ना? हम सब तो बहुत अच्छे भरे पूरे परिवार से हैं। हम लोगों के तो बस थोड़े थोड़े से सपने हैं कि हमें जो पूरे करने हैं। तो हमें तो क्या करना है, भर भर के कृतज्ञता करनी है। जब हम कृतज्ञता करेंगे, अपने सपनों पे काम करेंगे, तो वाकई में हमारे सपने पूरे ही होंगे, ठीक है ना? तो हमें तो सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर ध्यान देना है कि हमें तो एक बच्चे बन जाना है, जैसे बच्चे को पूरा विश्वास होता है कि मैं जिद करूंगा, मैं ये चीज मांगूंगा तो मेरे मम्मी पापा मुझे लाके देंगे ही देंगे, है ना? तो हमें उस परमात्मा के ऊपर पूरा का पूरा विश्वास रखना है कि परमात्मा मेरे सपने पूरे करेगा ही करेगा, ठीक है? मुझे तो सिर्फ प्यार रखना है, विश्वास रखना है और भर भर के कृतज्ञता करना, ठीक है? तो हमारे जो भी सपने हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, कम है, ज्यादा है, सभी सपने हमारे पूरे होंगे। हाँ जी। हाँ जी, मेरी साकार होने वाली सबसे पहली इच्छा। मैं म्यूट पे थी, मुझे पता ही नहीं चला। ओके। मेरी साकार होने वाली सबसे पहली जो इच्छा थी वह थी अपने काम से करोड़ों लोगों के खुशी में शामिल होना, खुशी लाना। मेरी बाकी इच्छाएं जादू से पूरी हुई और जब वे एक एक करके मेरी आंखों के सामने प्रकट हुई तो मैं उन्हें अपनी सूची में से काटती गई। तो अब आपकी बारी है कि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और अपनी इच्छाओं को अपनी नजरों के सामने साकार होता देखें। दिन की शुरुआत में अपनी बनाई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बना लें। अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें कि आपकी इच्छा साकार हो चुकी है। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें जैसे आपकी इच्छा सचमुच इसी वक्त पूरी हो चुकी है। हाँ जी, तो उन्होंने बताया है कि उनका एक सपना था करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाना। और बताइए, आपने उनका सपना पूरा हुआ कि नहीं हुआ? हम सभी लोगों के जीवन में खुशी आ रही है ना? तो देखिए, उनका ये सपना भी पूरा हो गया है, ठीक है? कि हम सब लोग कृतज्ञ की प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमारे सपने पूरे हो रहे हैं और हम लोग खुश हो रहे हैं। तो वही वो बता रही हैं कि एक एक करके सारे सपने हमारे पूरे होंगे। हमें तो क्या करना है,
सिर्फ और सिर्फ कृतज्ञता की जादुई शक्ति का। प्लीज म्यूट कर लीजिए भावना जी। हमें तो क्या करना है, सिर्फ हमारी हमें सिर्फ और सिर्फ हाँ, हमें सिर्फ और सिर्फ कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करना है। अभी हमें क्या करना है, उसके लिए हमें अपनी जो भी शीर्ष इच्छाएं हैं, 10 इच्छाएं। अब मैं तो राइटर ने बोला है 10 इच्छाओं पर काम कीजिए, मैं तो आपको बोलूंगी कि आप एक ही इच्छा पर काम कीजिए। एक ही इच्छा पर काम कीजिए और हमारी जो भी इच्छा है उसे पूरा करने के लिए आप शिद्दत से लग जाइए, ठीक है ना। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जैसे हम अपने जेब में रखना होगा हमारी जो भी शेष इच्छा, जैसे हम मोबाइल को कहते हैं ना कि हमारे मोबाइल के बिना हमारे घर से बाहर निकलते हैं क्या, क्या सभी लोग मोबाइल के बिना घर से बाहर निकल जाते हो? नहीं निकलते हो ना। इसी तरह से हमें हमें अपनी इच्छाओं की पर्ची भी, जो भी इच्छाओं की लिस्ट है उसे भी हमारे हमारे साथ रहना होगा जितना, क्योंकि हमारे तो हमारे ड्रीम है और हमें अपने ड्रीम के लिए खुश होना है जोर जोर से। यदि आप खुश हो रहे हो, आपको लग रहा है उस ड्रीम को बोलते वक्त कि मैं बहुत खुश हो रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है, इसका मतलब आपके ड्रीम पूरे होंगे, आपको अपने ड्रीम्स के पूरे होने पर विश्वास है, ठीक है। और यदि आप खुश नहीं हो रहे हो तो इसका मतलब आपको ही विश्वास नहीं है, ना कृतज्ञता पे ना अपने ड्रीम के पूरे होने पर। जब आपको ही विश्वास नहीं है तो यूनिवर्स कैसे आपके ड्रीम पूरे करेगा, ठीक है। तो आपको उस ड्रीम की स्लिप को अपने आप पास रखना है, उसको बार बार पढ़ना है और बहुत खुश होना है, ठीक है। और जैसे ही उसमें से थोड़ा सा भी, एक छोटा सा भी ड्रीम पूरा हो जाता है, छोटा सा भी ड्रीम, तो बहुत खुशी, बहुत सेलिब्रेशन करना है, ठीक है। वो सेलिब्रेशन करने का अपना अपना तरीका होता है। कोई हलवा बना के सेलिब्रेशन करता है, भगवान को भोग लगा के, कोई डांस करके सेलिब्रेशन करता है, कोई कैसे सेलिब्रेशन करता है। लेकिन पता तो चलना चाहिए ना भगवान को, अरे भगवान बोलेगा अरे ये कितना, इतना छोटी सी बात मैंने इसकी पूरी की और ये कितना खुश हो रहा है, वाह वाह, इसके तो सारे सपने पूरे होने चाहिए, ये तो बहुत प्यारा बच्चा है। होता है ना, जब है ना मैडम एक बच्चे को कुछ बोलती है और वो बच्चा काम पूरा कर देता है और बच्चा कितने खुशी से, मैडम मैंने ये कर दिया, अरे वाह, अरे तो इसको इतना इतना अच्छा काम किया, इसको तो एक नहीं, एक स्टार नहीं 10 स्टार मिलने चाहिए, इसका तो सारा ही काम भी बहुत अच्छा होगा। वो बिन देखी चेक कर देती है, बिन देखी टिक 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 सारे काम पूरे हो जाते हैं, कर देती है। तो वही है, हमें अपनी खुशी को बहुत अच्छे से इजहार करना है। हमें हर हालत में उसको अपनी उस जो भी ड्रीम की लिस्ट है उसको अपनी जेब में रखना है, उसे बार बार निकालना है, पढ़ना है और बहुत बहुत खुश होना है, बहुत बहुत ज्यादा कृतज्ञता करनी है कि जैसे कि वो ड्रीम्स हमारा पूरा हो गया हो। हाँ जी। आज अपनी इच्छा सूची की जेब में अपने साथ रखें। दिन में कम से कम 2 अवसरों पर उसे निकालें, पूरा पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने की कल्पना करें। साथ ही हर एक के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं ज्यादा जल्दी साकार हों, तो मैं प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपनी इच्छा सूची को अपने वॉलेट या पर्स में रखना शुरू करें। समय मिलते ही उसे खोल कर पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। जब इच्छाएं आपकी नजरों के सामने साकार हो जाएं, तो उन्हें सूची में से काट दें और मन में आने वाली नई इच्छाओं को जोड़ लें। यदि आप मेरे जैसे हैं, तो जब भी आप किसी इच्छा को सूची में से काटेंगे, तो वो हर बार आपकी आंखों में खुशी के आंसू भर आएंगे, क्योंकि कृतज्ञता की जादुई शक्ति द्वारा असंभव लगने वाली चीज संभव बन गई है गन गए संभव बन गई थी। आवाज नहीं आ रही है अंशु जी, आपकी म्यूट पे है। हाँ जी, तो उन्होंने यही बताया है कि हमें अपनी जो भी इच्छा सूची है, ड्रीम की लिस्ट है, उसे अपनी जेब में अपने साथ रखनी है। हमें 2 अवसरों पे उसे निकालनी है, पढ़नी है और उसके साकार होने की विजुलाइज करना है, वाओ मेरा तो ड्रीम पूरा हो गया है। अब आप बताइए किस किस ने उसको विजन बोर्ड को बना रखा है, अपनी इच्छाओं को लिख रखा है, विजन बोर्ड किस किस ने बनाया है और अपनी आंखों के ठीक सामने है, ठीक है। तो किस किस ने बनाया, कोई बताएगा कि किस किस ने विजन बोर्ड बना लिया है? मैंने मैंने बनाया बना है। लिया। वाह वाह वाह, देखिए हमारे तो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, बहुत ही बढ़िया, सभी लिख के सभी के लिए बहुत जोरदार तालियां जिन लोगों ने विजन बोर्ड बनाया। तो उन्होंने यही बताया है कि विजन बोर्ड बनाना है, हमारे ड्रीम्स लिस्ट को है ना हमें पढ़ के रखना है और उसके लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता करने की और खुश होना, एक बच्चे की जैसे खुश होना है और
कि हमें कि मेरा ड्रीम पूरा हो गया, वाह वाह वाह, मेरा ड्रीम पूरा हुआ, मेरा ड्रीम पूरा हुआ। ठीक है, जब हम इस तरह से करेंगे तो हमारा ड्रीम होगा वो जरूर से पूरा होगा। ठीक है ना, और भर भर के कृतज्ञता करनी, जैसे हम नवरात्रे आते हैं तो हम भर भर के माता की पूजा करते हैं ना। तो क्यों करते हैं कि जिससे कि माँ हम पर प्रसन्न हो और हमारी जो भी इच्छाएं पूरी हो। तो हमें तो जैसे माँ के 9 दिनों में हमें अपनी कितनी भावना रहती है, तो वही भावना का इस्तेमाल, वही कृतज्ञता रखनी है हमारे सपनों के प्रति भी। और हमें देखना है कि हमारे जो भी सपने हैं वो हमारे सपने वो हमारे पूरे होने लगेंगे, एक एक करके हमारे सपने पूरे होंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ विश्वास रखना है और कृतज्ञता करनी है हर सपने के प्रति। हाँ जी। दीदी आपका आवाज नहीं आ रहा। वंदना जी, आवाज नहीं आ रहा। वंदना जी बोलिए। हाँ, म्यूट में थी, सॉरी। हाँ हाँ। ज्यादा अभ्यास क्रमांक 22, आपकी नजरों के ठीक सामने अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2, दिन की शुरुआत में अपनी बनाई हुई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची निकालें। 3, अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें जैसे आपकी इच्छा साकार हो चुकी हो। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें। 4, आप अपनी इच्छा सूची को जेब में साथ रखें। दिन में कम से कम 2 बार सूची निकाल कर पढ़ें और उसके साकार होने के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 5, आज रात सोने से ठीक पहले आप अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ जी, तो उन्होंने यही बताया है कि हमें अपनी 10 नियामतों की सूची बनानी है और उसके लिए लिखना है कि हम क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ना है और हर नियामत के लिए हमें धन्यवाद कहना है, उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करनी है। अब उसके बाद वो बता रहे हैं कि अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की, जो भी शीर्ष इच्छा, जो भी चाहते हैं आपके, और वो शीर्ष इच्छाएं यदि आपसे रिलेटेड होंगी तो वो जल्दी पूरी होती हैं। उन शीर्ष इच्छाओं की सूची निकालें, हर इच्छा को पढ़ें, 1 मिनट तक विजुलाइज करें कि वो इच्छा हमारी पूरी हो गई है और अधिक से अधिक कृतज्ञता करनी है। और उस इच्छा सूची को हमें दिन में 2 बार, कम से कम 2 बार हमें पढ़ना है। और रात में सोने से पहले हमें उस जादुई पत्थर को अपने हाथ में लेना है और उस जादुई पत्थर पे जो भी हमारे दिन में अच्छी-अच्छी बातें हुई, वो हमें ये बताना है कि हम सवेरे जल्दी उठे, हमने मैजिक सेशन अच्छे से लिया, हमने खाना अच्छा बनाया, हमने अच्छे से बात की अपने परिवार वालों से, जो भी आपके साथ अच्छा हुआ उस बारे में हमें अपने पत्थर से हमें बात करनी है। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी लेसन है, बहुत ही स्वीट एंड शॉर्ट लेसन है। सिर्फ इसमें हमें क्या करना है कि अपनी इच्छाओं को पेपर पे लिखना है और अपने साथ मैक्सिमम रखना है। जैसे हमने विजन बोर्ड को लगा दिया है किसी एक जगह पर, ऐसे ही उन इच्छाओं को भी आप किसी एक जगह पर लिख लें या अपने साथ ही रखें, जिससे कि और बार बार एनर्जी दे, बार बार उसे पढ़े और खुश, भाई बच्चे के जैसे उछले कूदे कि हमारा तो ड्रीम पूरा हो गया, ड्रीम पूरा हो गया, ड्रीम पूरा हो गया। तो देखेंगे आपका, और भर भर के कृतज्ञता करें तो आपका ड्रीम पूरा होगा ही होगा। अंजलि जी, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगी? अंशु जी मैं बिजी हूँ, मैं सिर्फ सुनने के लिए जुड़ी हूँ। थैंक यू ओके, सो। ओके जी अंजलि जी, थैंक यू सो मच, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, तो आप सभी लोगों को किसी को कोई क्वेश्चन है कि किस तरह से इच्छाएं लिखनी है, मैं तो कहूँगी वो अपना येलो पेज ही ले लीजिए और रेड कलर के पेन से ही आप अपनी एक पेपर ले लीजिए, जैसे हमने उस तरह का बना के रखा ना, हमारा एक उसका पेपर बना के रखा, क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य का पेपर बना के रखा कि स्वास्थ्य का मूल्य उपहार मुझे जीवित रखता है। ठीक है, उसको भी हमने येलो पे रेड पेपर से बना के रखा, तो मैंने तो उसी पे, उसी तरह से हमने उसके ऊपर उस पूरे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। तो एक पाउच बना लीजिए, मैंने तो ऐसे ही कर रखा है, एक पाउच बना रखा है, उसमें ये सारे सब चीज एक जगह ही रख रखी है, जिससे कि मुझे इधर उधर घूमना नहीं पड़े, और विजन बोर्ड और वो उसको अलग से भी लगा देते हैं। तो ठीक है ना, तो आपको भी आपका जैसा मूड हो, जिस तरह से आप कंफर्टेबल हो, उस तरह से आप टाइप कीजिए। मैंने सिर्फ आपको एक दिया था
की आइडिया दिया था कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। और जब जब आपका मन हो तो आप ऐसे कुछ टाइमिंग भी बना सकते हैं कि एंजल्स टाइम पे आप अपना ड्रीम्स पढ़ लें, या फिर अपने 369 के टाइम पे अपना ड्रीम्स पढ़ लें, मतलब जो आपको सूट हो, कि जैसे एक सवेरे पढ़ लिया, एक रात को पढ़ लिया, इस तरह से करके जो आपको अवेलेबल हो। या फिर हाँ, जैसे एंजल्स टाइम रहता है, एंजल्स टाइम सबको पता है 111, 222, 333, इन टाइम्स पे भी अपने ड्रीम्स को हम पढ़ सकते हैं। जो भी आप टाइम सूट हो, लेकिन आप बोल दीजिए कि हाँ 21 दिन तक मैं इस तरह से करूँगा, उनको फॉलो कीजिए जहाँ तक हो सके वहाँ तक, ठीक है। भर भर के कृतज्ञता तो हमें करनी ही है। और इसके बारे में किसी को कोई क्वेश्चन हो, कुछ शेयरिंग हो तो ज़रूर से बताइए। वंदना जी का कोई शेयरिंग, कोई क्वेश्चन है? आज आपकी जा रही है, मेरे तरफ से जा रही है? क्या जी? हाँ जी, किसी का और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई शेयरिंग हैगा? बहुत बढ़िया बात है। यदि का कोई क्वेश्चन, कोई शेयरिंग नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलो अब हम सभी, नमस्ते, नमस्ते जी, अंजू। नमस्ते जी, बोलिए। अंजू जी नमस्ते। मेरा शेयरिंग है, उस दिन मैंने किया था, आप नहीं थे, आपके लिए बोलती मैं। अच्छा अच्छा, जरूर जी, मेरे को बताइए। मेरा एक 50,000 का चेक डिपॉजिट पास हो गया। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया अनीता जी, बहुत बढ़िया। थैंक देखिए, यू। देखिए आपकी शिद्दत है ना, आपकी प्रैक्टिस है ना, इसलिए आपके चेहरे पे भी आपकी चमक आपकी आ रही कृपा है। से आपने बताया, इसलिए आप सब बता रहे थे हमारी ऐसा कृपा करो नहीं है, वैसा आप करो। प्रैक्टिस कर रहे हो। अब मैं बहुत सारे लोग हैं, हम बता तो सभी को रहे हैं, लेकिन कई लोग प्रैक्टिस चाह कर भी नहीं कर पा रहे, ऐसा नहीं है। कोई टाइम ले लो, फैमिली ले लो, हर किसी के पास अपने अपने इश्यू रहते हैं, ठीक है। लेकिन हमें तो थोड़ा सा टाइम लगा, हल्की जो लिख के कर सकते हैं तो लिख के करिए, वो तो सबसे बढ़िया है। जो लिख के नहीं कर पा रहे हैं किसी भी वजह से, तो वो वर्बली बोल के भी कर लीजिए, ठीक है ना। तो ना से तो हाँ सही, तो हम यही कहेंगे। लेकिन थैंक यू सो मच अनीता जी, आपकी शेयरिंग करने के, इतनी बड़ी शेयरिंग करने के। थैंक आप यू, बताइए, थैंक यू। आप क्या क्या प्रैक्टिस कर रही थी, ये भी बताइए सभी को, जैसे मैं कि। ग्रेटिट्यूड लिख रही हूँ और 369 का वो कर रही हूँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हेल्थ के लिए कर रही हूँ। अब थ्री और सिक्स वो नाइन में आप, हाँ हाँ सबका बोलिए। मंगल हो, सबका भला हो, कल्याण हो, आपने बोला ना, वो माला कर रही हूँ सुबह शाम। बहुत और बढ़िया। अपने वो मेडिटेशन दिया है ना, वो कर रही हूँ, लेकिन कभी कभी रह जाता है वो, कभी ठीक है, इस नहीं हाँ, कभी नहीं, कभी उस होता है। मेडिटेशन को करिए, उससे आपके हेल्थ में हम्म। बहुत फर्क पड़ेगा, हाँ, ठीक है ना। तो और वो थैंक यू का वो कंटिन्यू चालू रहता है। हाँ, बहुत बढ़िया। देखिए, हाँ। है ना, तो आपको अपनी हेल्थ में भी थोड़ा बहुत चेंजेस लग रहा है पहले से और अब में? नहीं, वैसा नहीं कुछ, नहीं पता नहीं, नहीं वैसा नहीं कुछ पता चल रहा है। नहीं, आप बोलिए लग रहा है, तो पक्के से लगने लग जाएगा। ठीक है। थोड़ा थोड़ा ठीक है, करके ठीक है। होइए, थोड़ा थोड़ा बोलिए कि नहीं नहीं, अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, धीरे धीरे होने लगेगा, ठीक है। जैसे आपका चेक पूरा हुआ, वैसे वो भी पूरा होगा। आप बस अपने ऊपर काम करते रहिए, भर भर के ग्रेटिट्यूड कीजिए, ठीक है। और अपने हेल्थ के लिए ग्रेटिट्यूड कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। सब लोग, कितने लोग हैं हमारे जो मेडिटेशन करते हैं? मैं सभी लोगों से चाहूंगी कि सब लोग मेडिटेशन कीजिए, जो 5 मिनट 10 मिनट जैसे भी हो, ठीक है। क्योंकि उससे तो बहुत बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो सभी लोगों को एक मेरे दिल से सलाह है कि सब लोग एटीट्यूड के साथ साथ मेडिटेशन पे भी ध्यान दीजिए, कि आप थोड़ा थोड़ा करके मेडिटेशन कीजिए, जिससे कि उनसे भी हमारी एनर्जी होती है वो हाई हो जाती है, हमारे सपने भी जल्दी पूरे होते हैं, ठीक है ना। और और बताइए, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। एंजल, हाँ, एंजल टाइम बोले तो कौन सा रहता है? एंजल टाइम जैसे होता है ना, 1:11 मिनट, 111, जब एक साथ आ जाता है 111, इसको एंजल टाइम बोलते हैं। जैसे हम 333 पर ड्रीम्स लिखवाते हैं ना, तो वो एंजल टाइम होता है। 3 3 पे ड्रीम तीन लिखवाते बज हैं तो, के 3 बज के 3 मिनट ऐसा? नहीं, 3:33 33 मिनट, अच्छा, हाँ। 4:44, 5:55, 6 पे नहीं होगा, 6:66 नहीं होते हैं, क्योंकि 6 में अच्छा, 6.06 हो जाएगा, 6:06, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ओके। जैसे 9 9 थैंक यू। हो जाए, 10 10 हो जाएगा, 11 11 हो जाएगा, 12 12 हो जाएगा। आज 99 का 999 का डे है आज। हाँ हाँ, 999 वाला डे है, तो ये एंजल नंबर ही है ये, हम्म, ठीक है ना।
तो वही है कि इन सब चीज़ों पे आप काम करिए, धीरे-धीरे सब चीज़ टेक्निक आप धीरे-धीरे पता चल ही रही हैं, और धीरे-धीरे भी हम जैसे-जैसे हम भी मौका लगता है हम बताते भी रहते हैं आप लोगों को। तो उस समय अपना ड्रीम्स बोलिए, और डी जैसे 1-1 है तो 1 वाला है तो ड्रीम को 1 बार बोलिए, 2 बार वाला 2-2 आया तो ड्रीम को 2 बार बोलिए, 3-3 आया तो 3 बार बोलिए। ऐसे करके बोलिए, लिखिए, जो भी आप कर सकते हैं वो करिए, तो देखिए आपके ड्रीम बहुत जल्दी पूरे होते हैं। ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत थैंक यू सो धन्यवाद। मच। हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई शेयरिंग है? चलिए, बहुत बढ़िया बात है। यदि किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई शेयरिंग नहीं है, तो क्या करिए, हम सभी लोग अपने अपने ड्रीम्स को लिख लेते हैं। ठीक है, तो सभी लोग अपने अपने कॉपी पेन निकालिए और अपना जो भी ड्रीम्स है वो लिख लीजिए। जो भी हमारे लिख लीजिए 10 ड्रीम जो भी है, और एक येलो पेपर अवेलेबल है तो येलो पेपर लेके आइए, उस पर रेड पेन से लिख लीजिए, और नहीं है तो एक सिंपल पेपर पे ही आप अपने जो भी 10 ड्रीम है उनको लिख लीजिए, और अपनी उन 10 ड्रीम को इतने अच्छे से सुंदर सुंदर तरीके से लिखिए, और उन्हें अपनी आंखों के सामने, एक तो जैसे मैंने आपको बोला पाउच में रखना है आपको, और एक अपने फ्रिज पे या फिर कहीं पे भी जगह पे जहाँ पर रेगुलर आप रहते हैं वहाँ पे रख लेना है, और ड्रीम को बार बार पढ़ना है और खुश होना है, बहुत खुश होना है। जैसे बच्चा खुश होता है ऐसे ही हमें भी खुश होना है कि हमारा तो ड्रीम पूरा हो गया है, हो गया है, हो गया है। देखिए आपके ड्रीम कैसे जल्दी पूरे होते हैं। हाँ जी, निधि जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ जी। हाँ नमस्ते जी। अंशु जी। अंशु जी, 2 दिन पहले आप नहीं थे तो हिमाली जी ने एक बहुत अच्छी चीज शेयर करी थी, पर उस टाइम मैं किसी से बात कर रही थी तो मैं बीच में नहीं इंटरप्ट करा क्योंकि उनका लय टूट जाता और मेरा भी किसी से हो रहा था इंटरेक्शन, हम्म। तो बात नहीं कर पाई। तो आप थोड़ा सा डिटेल दीजिए, इसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई थी एक, और यहाँ पे रिवीजन भी हो जाएगा सब लोगों का कि जब आप मैनिफेस्ट करते हैं, आप जब बोलते हैं कंटिन्यूस बोलते हैं, उसके बाद आप 8 मिनट के लिए दिल से और दिमाग तक की बात करिए, मतलब साइलेंस वे में दिल से और दिमाग तक बात, 8 8 सेकंड के लिए, 8 मिनट के लिए, ऐसे कुछ बोला आठ था उन्होंने। 8 मिनट। तो वही मैं पूछ रही थी, आप थोड़ा सा और एलोबरेट कर पाएंगे इस चीज को? देखिए, जब हम विजुअलाइज करते हैं हमारे सपने कब पूरे होते हैं, ठीक है, जब हम उसको एक बार, तो हमें कृतज्ञता तो करना ही है। विजुअलाइजेशन एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, ठीक है ना। तो विजुअलाइजेशन जब हम करते हैं, 8 मिनट तक हम पॉजिटिव होते हुए भगवान को थैंक यू बोलते हैं, ठीक है, तो हमारी फ्रीक्वेंसी है ना अलाइन हो जाती है भगवान के साथ साथ, ठीक है। तो हम क्या, हमारी वो जो ड्रीम होता है वो पूरे हो जाता है। तो उसमें विजुअलाइजेशन के हमारे कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, कि विजुअलाइजेशन में एक तो क्या होना है कि हमें थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है, हमें कृतज्ञता करनी है हर हालत में, ठीक है ना। हमें कृतज्ञता करनी है अपने सपनों के लिए, और हमें ये देखना है कि हमारा सपना पूरा होने के बाद हम क्या क्या करेंगे, ठीक है, कि सपना जब हमारा पूरा हो जाएगा तब हम क्या क्या करेंगे, कि हम सपने को सेलिब्रेट किस तरह से करेंगे। तो उन्होंने वही बताया है कि और सेलिब्रेट करने का तरीका कि हमें पूरा वो, जब हम खुद एहसास करेंगे कि हमारा ड्रीम पूरा हो गया तभी तो यूनिवर्स को भी लगेगा ड्रीम पूरा हुआ। तो उसके लिए हम क्या क्या करेंगे, तो 5 विजुअलाइजेशन, 5 चीजें जो थी हमारी जो सेंस ऑर्गन है उन पे काम करवाया गया है, कि हमारी स्किन पे वो चीज टच होनी चाहिए, कि हमें जैसे कोई हमारे घास पे हम चलते हैं तो घास हमें मुलायम होती है तो उसका एहसास होता है कि नहीं होता है, ठीक है। कोई हमने बहुत अच्छी साड़ी पहनी है, मुलायम साड़ी पहनी है, कोई कपड़ा लटका हुआ है उनकी सिल्क का है, मलमल का है, तो उसका एहसास होता है, ठीक है। ऐसी कुछ कारपेट बिछा हुआ है, उसका एहसास होता है। तो हमें एक स्किन स्किन को टच होना चाहिए, ठीक है। 5 सेंसेस हमें यदि काम करती हैं तो स्किन को टच, एक हमारा टेस्ट है ना, सेंस ऑर्गन हमारा एक टेस्ट होता है, कि हम जब उस चीज को खाएं तो हमें मुंह में टेस्ट आना चाहिए, और ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे ही टेस्ट आए, सबको टेस्ट आना चाहिए। जिससे मैंने उस दिन नींबू का एग्जांपल दिया था, आप थे ना निधि जी जब मैंने नींबू का एग्जांपल दिया था, है ना। तो ऐसे ही आपको देखना है कि क्या चीज है जिसका टेस्ट मुझे खाऊंगी तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ, कि टेस्ट है। ऐसे ही सुनने सुनने का, कि अब जैसे ढोल, कोई कोई बोलेगा सपना सेलिब्रेट कैसे करेंगे हम,
कि कोई तो बोलेगा मैं ढोल बजा के करूंगा, कोई बोलेगा मैं डांस करके करूंगा, कोई बोलेगा मैं मंदिर जाके करूंगा। सबका अपना अपना। लेकिन कानों में क्या आवाज, कोई बोलेगा मंदिर जाके करूंगा तो कान में घंटी की आवाज आएगी, मंदिर में घंटी बजा रहे हैं, ढोल बजा के कर रहा है तो ढोल की आवाज आ रही है। ठीक है ना। कोई है ना वो डांस करके कर रहा है तो डीजे की आवाज आ रही है। तो अपना अपना है, तो कानों में हमारे आवाज आनी चाहिए उसकी। ठीक है कि हमें कैसा आवाज है, तो आवाज से। फिर उसके बाद हो गया नाक, नाक से हमें खुशबू आनी चाहिए। ठीक है। जब हमें खुशबू आएगी नाक से, कि हम खुशबू आएगी, अब खुशबू में हमको जैसे मोगरे के फूलों की खुशबू होती है, सब लोगों को पता है, एकदम से मोगरे का नाम है तो सबकी नाक में खुशबू चढ़ जाती है कि हाँ मोगरे। ऐसे ही रात की रानी की फूलों की खुशबू होती है, अगरबत्ती की खुशबू होती है। अब आप मोगरा वाली अगरबत्ती जला लीजिए भगवान के सामने, कुछ भी खुशबू जो होती है वो एकदम से। हलवे की खुशबू कितनी होता है ना, जब आटा भूनता है तो अलग ही खुशबू आती है। बेसन के लड्डू बन रहे हैं, आटे के लड्डू बन रहे हैं, अलग ही खुशबू। वो सबको खुशबू पता है सबको। जैसे ही मैं बोलूंगी कि आटे में उसकी अपने सपना पूरे होने की खुशी में आटे के लड्डू बना रहे, तो सबकी नाक में आ जाएगा, हाँ आटे के लड्डू बन रहे हैं भाई, भाई खुशबू सबको आ मुंह में जाएगी भी आ सबका। जाएगा। हाँ, सबके मुंह में पानी भी आने लग जाएगा, भाई हमारा भी मन कर आया आटे के लड्डू खाने का। ठीक है ना। तो वही सब चीजें हमारी साइंस जो होती है। एक आंखों में हमें क्या करना है, कलर। ठीक है। तो हम कौन से कलर पहन के हम काम करें। तो जब हम इस चीज को लेके जब हम काम करते हैं और 8 मिनट भर भर के कृतज्ञता करते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं, यूनिवर्स से अलाइन हो जाते हैं। तो हमारे सपने बहुत जल्दी पूरे होते हैं। ठीक है। तो यही एक तो हमें सबसे सबसे हम चाहे कृतज्ञता कम कर लें, लेकिन हमें कंप्लेन नहीं करना है। सबसे बड़ा काम तो हमें कंप्लेन पे स्टॉप लगाना है, बिल्कुल 0/0 कर देना है कंप्लेन। सबसे आधा काम तो आपका वहीं खत्म हो जाता है। ठीक है ना। सबसे बड़ा काम तो, क्योंकि हम कंप्लेन बिना, मेड नहीं आए तो कंप्लेन, थोड़ा खाना किसी ने कुछ गड़बड़ कर दिया तो कंप्लेन, हमारा क्या होता है कंप्लेन चटर बहुत टा 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 चालू हो जाता है कुछ ना कुछ। और अब कई बार क्या होता है, हम मुंह से नहीं बोल रहे थे, अब हमें पता चल गया कृतज्ञता में आ गए, मुंह से नहीं, मुंह तो चुप हो गया लेकिन माइंड में चल रही कुछ 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 कंप्लेन चल रहा है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस चटर बॉक्स को, माइंड को, और मुंह में जो भी कंप्लेन चल रही है इसको बंद करना है। सबसे बड़ी जीत तो हमारी यहीं पे ही हो जाती है जब हम कंप्लेन को बंद कर देते हैं। ठीक है। तो और कंप्लेन को, जैसे हम लर्निंग प्रोसेस में हैं अभी, आप लोग तो हो गए, पर जैसे नहीं नहीं, ना हम भी चाहते हुए आपको भी मुंह से निकल जाता है। हाँ, मुंह से निकल जाता, तो उन्होंने यही तो बताया ना कि उसको तुरंत आपको ठीक करना है, पॉजिटिव कर लेना है। यदि हमसे निकल गया है, ऐसा नहीं है कि आप, हम भी लर्निंग प्रोसेस में ही हैं, हम भी सीख ही रहे हैं। कभी कभी फिर हमसे भी हो जाता है ऊपर नीचे। हाँ जी वंदना जी बोलिए। गलत हो जाता है तो फिर वही होपोनोपोनो, आई एम सॉरी, प्लीज, थैंक यू, आई लव यू, तुरंत, है ना अंशु जी? जी, हाँ जी। ठीक है ना। है ना। या तो आपको जैसे ज्यादा मेजर आपको लग रहा है कि गलती हो गई, तो आई एम सॉरी वाला कर लीजिए। और यदि छोटा मोटा ही हुआ तो उसको तो पॉजिटिव तुरंत 10 बार पॉजिटिव बोल दीजिए, हो जाता है। आपको कट 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 यूनिवर्स में ऊपर जाने से पहले ही कट कट कट, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, वो 10 बार आप पॉजिटिव बोल दीजिए। नहीं तो अच्छा, अपन जैसे बताना। एक हाँ जी वंदना जी बोलिए। मैं जैसे कि शुरू से सुन रही हूँ, लास्ट 2 चैप्टर मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा। अभी जैसे कि कल वाला जो पढ़ी और आज वाला, तो हम्म, गड्ढा भरने वाला मेरे को लगता है ना कि एक बार जब हमारा अपना गड्ढा भर जाता है, उसके बाद मेरे को लगता है सारे विशेष वगैरह सब फुलफिल हाँ। होने शुरू हो जाते हैं, है ना? हम्म, यस। हाँ। तो सबसे और बड़ा काम दूसरी तो बात यही है। है कि हर हाँ जी। काम को करने से पहले, जैसे कल मेरे को, मैं पूछी थी रोक के कि जैसे चल रहा था क्लास उसी पीछे में पूछी थी, बहुत ही सही है, मेरे को बहुत अच्छा मिला कि आप कुछ भी शुरू करो तो आप ग्रेटिट्यूड पहले से ही हो जाओ। जैसे कि सुबह से, जैसे मैं कल से मेरे को पक्का पता चल गया, मैं पूछी तो उसके बाद में, जैसे पहले भी बोला गया लेकिन उतना मेरे को गया नहीं ध्यान। अब तो मैं उठती हूँ तो सीधे ध्यान थैंक यू करती हूँ, जमीन में पैर रखती हूँ, किचन में जाती हूँ, कढ़ाई चढ़ाती हूँ, अपना थैंक यू करती हूँ, आटा गूंथती हूँ, जो भी करती हूँ बस थैंक यू अपना चलता रहता दिमाग में। अगर जो करती हूँ कि मेरा खाना बहुत अच्छा से बन गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ये सब चीज में ग्रेटिट्यूड मेरा शुरू हो गया है। मतलब कल से बहुत स्ट्रांग वे बढ़िया। में मेरा शुरू हो गया है। बहुत हाँ जी, बहुत वंदना बढ़िया। जी बिल्कुल सही कहा। अंजलि जी का थैंक यू, इतनी स्वीटली कल बताया उन्होंने एक एक चीजें, और हाँ, दिमाग में फिट हो गई। और बिल्कुल एट ए टाइम, मतलब कुछ भी, किचन में पानी पी रहे हैं, गिलास उठा रहे हैं, कुछ भी, हाथों का थैंक यू। मतलब थैंक यू। बहुत ही अच्छा था वो तो। बस हाँ, उन्होंने हाँ, इतने प्यार से समझाती हैं वो।
थैंक्स टू हाँ। हर सभी टीचर्स एक से बढ़कर एक, मतलब मैं बता नहीं सकती कि इतना दूसरी बार मैं कर रही हूँ ये, पर हर बार ऐसा लगता है सुनते रहो, क्लास बंद ही ना हो, यस सब यस। काम छोड़ के बैठ जाते हैं। आप ही सोचो, मैं 2 दिन से क्लास मिस नहीं की, और जैसे घर में कुछ था, फंक्शन सा था, मतलब बेटा जा रहा था, मेरी बहन का बेटा बाहर जा रहा था, तो थोड़ा सा सब लोग एकत्र थे, मन लेकिन वहीं पे क्लास में ही अटका हुआ था कि क्या हुआ, जबकि हमें पता है कि क्लास में कौन सा चैप्टर है, क्या रीड कराया, लेकिन क्या हो जाता है, रिमाइंड हो जाता है सब चीजें, तो बस यूं ही लग रहा था कि अरे छूट गया, वापस रिकॉर्डिंग देखो। अब रिकॉर्डिंग में तो क्या हो जाता है, देखी देखी नहीं देखी वो वाली होता है, जो लाइव सुनने का मजा होता है वो अलग ही होता है। मतलब दिमाग वहीं था, अटका हुआ ही था कि क्लास में क्या चल रहा है, कौन चैप्टर पढ़ाया होगा, क्या नया पता चला होगा, मेरा छूट गया तो वही क्यूरियोसिटी रहती है, जबकि हम सब लोगों को चैप्टर्स हम सब लोगों ने पढ़ लिए हैं, सब लोगों को अच्छे से पता है, लेकिन जब भी हम चैप्टर पढ़ते हैं, कुछ ना नई चीज हमको क्लिक होती ही होती है, कुछ नई चीज हमें पता चलती ही चलती है। इतनी खूबसूरत बुक है, जब जब हम पढ़ेंगे, अरे ये तो मैंने सुना ही नहीं, ये तो मुझे पता ही नहीं, ठीक है ना? तो कुछ ना कुछ नई चीज हमें पक्के से पता चलती है। तो अब सभी जैसे मुझे आज पढ़ने के लिए दिया गया तो मैं पढ़ने से पहले ग्रेटिट्यूड हो गई कि बहुत अच्छे से पढ़ी, मतलब हाँ, धन्यवाद दे दी मैं बस। तो वो मेरा वो चीज अब कल से, तो बहुत पहले तो करती थी, लेकिन कल से वो भावना लेकर मेरा शुरू हो गया। और यस ये जो बहुत आज बढ़िया। आप बताए कि गड्ढे जब तक भरेंगे नहीं, यानी वो 4 साल लगाई उनका गड्ढा भरने में। यस। हाँ, तो हम तो अभी नए नए हैं, तो नहीं हमारा तो नहीं। टाइम लगेगा ही, जहां भर गया बस चालू हो जाएगा। यस, बस हम आ गए हैं तो भगवान ने हमारा उंगली पकड़ ली है बस। अब, है ना? वैसे तो खैर भगवान ने पहले से ही हमारी उंगली के हमको पूरा ही पकड़ा हुआ है। एक वो भी है ना कि हम देखते हैं कि 2 पैर ही चल रहे हैं, हम सोचते हैं हमारे ही पैर चल रहे हैं, तो पता होता है कि भगवान ने हमें गोद में ले उठा रहा होता है, भगवान के ही पैर होते हैं वो 2 पैर भी, हम भी नहीं चल रहे होते हैं, ठीक है ना? तो वही बात है कि अब हम इस जर्नी में आ गए हैं, हमें पता चल गया, तो आप तो बस ध्यान ही मत दीजिए, कोई गलत कर रहा है तो भी ध्यान मत दीजिए, आपको अपना कर, हमें तो कुछ गलत कर्मा करना ही नहीं है, ना तो सोच के बनाना है, ना बोल के तो बिल्कुल भी नहीं बनाना हमें, ठीक है? हमें तो सर थैंक यू का पार्ट, किसने अच्छा किया तो भी थैंक यू, बुरा किया तो मुझे कुछ सीख रहा हूँ, मुझे अभी हम एक नई बुक कर रहे हैं हम, जैसे मैं कई बार बता भी चुकी हूँ, उसमें आप यही बताया है, यदि आपको कुछ सामने वाले में कमी दिख रही है, ठीक है ना, सामने वाले में कहीं दिख रही है, कमी दिख रही है, तो सोचिए वो क्या, वही चीज आप भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, पक्के से कर रहे हैं, वो किसी दूसरे वे में कर रहे हैं, तो देखिए वो चीज आपको ये लग रहा है अरे ये ढंग से काम नहीं कर रही, तो आप देखिए जैसे आपकी हेल्पर ढंग से, मैं किस किस जगह पे हूँ जो मैं ढंग से काम नहीं करती, कौन कौन सी जगह ऐसी है कि जो मैं भी हूँ, मैं भी ढंग से काम नहीं करती हूँ, जो क्योंकि जो आप में है वही सामने वाले में आप में दिख रहा है, जो कमी आप में है वही दिख रही है सामने वाले में आपको, समझ में, ऑब्जर्व कीजिए मैं किस जगह पे ढंग से काम नहीं कर रही हूँ, तो इस जो क्योंकि आप नहीं कर रही इसलिए आपको दिखाई दे रहा है, यदि आप कर रही होती ढंग से काम, कुछ ना कुछ काम में आप है ना वहां गड़बड़ कर रही हैं, कुछ भी काम हो, चाहे तो मैजिक बुक रीड का काम हो, जैसे मैं अपनी बात करी, यदि मुझे दिख रहा है कि है ना मुझे सामने वाला अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो इसका मतलब मैं भी किसी ना किसी काम में अच्छे से काम नहीं कर रही हूँ, मैं मैजिक बुक अच्छे से काम एक्सप्लेन नहीं कर रही, मैं और कुछ काम अच्छे से नहीं कर रही, जब तक आपको सामने वाले में कमी दिख ही नहीं सकती, जब तक वो आपके अंदर है नहीं, ठीक है ना? हम कहते हैं ना जब एक उंगली, तो यूं तो हम दूसरे, लेकिन ये 4 उंगलियां हमारे अंदर की तरफ होती हैं कि वही चीज आप में भी है, अपने ऊपर काम कीजिए, हमें अपने ऊपर काम करना है, वो 4 उंगलियां हमारे आते हैं, हम तुरंत यूं तो कर देते हैं लेकिन देखते नहीं है बाकी 4 उंगलियों का क्या हुआ, 4 उंगलियां तो हमारी तरफ आ गई ना, है ना? वही कहता है कि ये 4 उंगलियां आपकी तरफ आई, इसका मतलब ये सब चीजें जो आप दूसरे की ओर इशारा कर रहे हैं आप में ही है, आप में ही है, ठीक है? ऐसी बहुत सारी चीज होती है, जैसे एक बार मुझे लगा कि कुछ कुछ सरकमस्टांसेस हुए कि मुझे, मैं सोचने लगी कि ये सामने वाला इंसान अपना नहीं समझता है, तो मैं सोचने लगी कहाँ कहाँ पे जगह पे मैंने किन किन लोगों को अपना नहीं समझा है, मैंने सच में देखा कि हाँ मैंने इन इन जगहों पे लोगों को अपना नहीं समझा है, ठीक है, मैंने नहीं समझा है, इसलिए जो मैंने नहीं किया है सामने वाला वही मुझे रेस्पॉन्स कर रहा है। आप ये सोचो कि बच्चे ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, आप देखो कि आप वो चीजों को आप कब कब कर रहे हो, आप अपने आप को पकड़ो, जब आप अपने आप को पकड़ोगे वहां जाके आप सही कर दोगे ना, आप सोचोगे कि सामने वाला लेट आता है, कितना लेट करता है, आप देखो आप किस किस कामों में लेट कर रहे हो, आप चेक करो आप किस कामों में लेट कर रहे हो, ठीक है?
जब आप इस तरह से काम करोगे, देखिए पूरी दुनिया ही पलट जाएगी। ठीक है, सारी चीजें यहीं, कहते नहीं, यहीं पे शुरू होकर यहीं पे ही खत्म हो जाती है सारी सृष्टि। हमारे अंदर ही सब कुछ है। बाहर हम है ना किसी को कंप्लेन कर रहे हैं, किसी के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। अपने ऊपर काम कर लो, ग्रेटिट्यूड में रहो, मेडिटेशन करो, सब कुछ, पूरी दुनिया अपने आप सुधर जाएगी, सब कुछ अपने आपके फेवर में हो जाएगा। यानी कि अगला को हम देख रहे हैं और उसमें हमें कुछ दिख रहा है, हाँ, तो इसका मतलब वो अगर आपके नजर हमारा उनके तरफ डिफरेंट है, यानी कि हम खुद डिफरेंट है। हाँ, यदि आप जो चीज आपने, जैसे मैंने बोला ना, मैं किसी व्यक्ति को हाँ। सोच रही थी कि ये मुझे अपना नहीं मानता है, मैंने किसी व्यक्ति के लिए सोचा, तो जब वो क्वेश्चन आया, मैंने कहा कि मैडम ऐसे बोलती है, जो आप दूसरे में देख रहे हो वो आप में। मैंने सोचा मैं किस किस जगह पे किस किस लोगों को अपना नहीं मानती हूँ। तो सच में आया कि कई लोग हैं जिनको नहीं मानती मैं अपने, वो मेरे अपने हैं, लेकिन नहीं मानती मैं अपना। समझ में आया कि किस तरह से चीजें हाँ, काम करती हैं। तो इसको हटाने का कैसे है? वही ग्रेटिट्यूड देना है या फिर इसको हटाने का यही नजरअंदाज तरीका करना है, है? इसको हटाने का यही तरीका है कि आप है ना ग्रेटिट्यूड करो अपने प्रति, दूसरों के प्रति। ठीक है, एक्सेप्ट करो, सबसे पहले तो एक्सेप्ट करो। जब हम एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं तो ही चीजें खत्म हो जाती हैं। हम तो एक्सेप्ट ही नहीं करते, हम दूसरे, तूने किया, तुमने किया, इसने किया, ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। हम तो हमेशा कंप्लेन में, ब्लेम गेम में ही लगे रहते हैं। हमारा सारा ध्यान तो ब्लेम गेम में होता है। उसकी वजह से मैं बीमार पड़ी, उसने ये सामान तोड़ दिया, उसने ये ऐसा कर दिया, उसकी वजह से मैं स्लिप हो गई, उसकी वजह से ऐसा हुआ। सारा टाइम तो हमारा यही चलता रहता है। आप खुद सोचिए, हेडेक हुआ आपके, तो उसने ऐसी बकवास बातें की, इस वजह से मेरा हेडेक हो गया। आपने क्या सोचा, आपने क्या दिमाग में चल रहा था, आपकी कितनी कंप्लेन चल रही थी, ये नहीं देख रहे आप। उसने किया, हमारा पूरा 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 गया। हम अपने ऊपर तो कोई चीज लेते ही नहीं, हम तो बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं, बिल्कुल साफ हैं, हम तो बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं। और अभी तो ग्रेटिट्यूड में आगे तो हम तो और भी ज्यादा समझ लेते हैं, बिल्कुल दूध की धुली हूँ मैं, तो बिल्कुल साफ हूँ। जबकि हमारे अंदर भी बहुत सारा छोटा 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 करके कचरा भरा पड़ा है। ठीक है, हमें इसी जर्नी में भगवान लेके ही इसलिए आया है कि हमें अपने अंदर के कचरे को निकालना है, जो हमारा कचरा भरा हुआ है अंदर। सबसे बड़ा कचरा तो यही है, सेल्फ राइचियस, कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, सामने वाला गलत है, मैं सही हूँ, सामने वाला गलत है। ठीक है, सामने वाले में जो आपको गलती दिख रही है, वो गलती आप कहीं ना कहीं आप भी कर रहे हैं। ठीक तो है, उसको अपने एक्सेप्ट कैसे किया जाए, कैसे एक्सेप्ट एक्सेप्ट करने कैसे रहता है? किया जाए, जैसे मैंने एक्सेप्ट किया कि मैं जिन जिन सोच रही थी, जिन जिन लोगों को, कि अब मेरा उन लोगों से बात करने का तरीका ही बदल गया है। समझ रहे हो आप? पहले जो मैं बात करती थी, क्योंकि अब मुझे पता चला कि हाँ, सामने वाला व्यक्ति मुझे नहीं अपना बना रहा, क्योंकि मैं कई लोगों को अपना नहीं बना रही हूँ, मैं कई लोगों से अच्छे से बात नहीं कर रही हूँ। जो भी रीजन था, जो भी मेरे पिछले रीजन थे, है ना, तो अब मेरा सच में जब मैंने देखा, तो मेरा बात करने का तरीका बदल गया उनसे। आप समझ रहे हो ना, यानी कुछ कि भी एक्स वाई रीजन जो भी समझ हमारे गई। होते हैं, अब मेरा बात करें तो अब मैंने सुधार लिया ना अपनी गलती, हम्म सुधार खुद लिया को ना। चेंज कर लो, बस हाँ, नजरिया खुद चेंज हो खुद को जाएगा। खुद को चेंज किया ना, कि मैं भी तो जो काम वो बंदा मेरे साथ कर रहा है, मैं भी तो कहीं ना कहीं किसी के साथ कर रही हूँ। मैं बहुत कह रही हम्म हूँ कि मैं तो बड़ी ग्रेटिट्यूड में हूँ, मैं तो मेडिटेशन में हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो फलाना, मैं तो ढिमका। समझ रहे हो आप? हम तो ये हाँ। एटीट्यूड में आके तो और भी ज्यादा अपने आप को वो बहुत ज्यादा वो समझने लग जाते हैं। नहीं दीदी, ये मैंपना ही तो निकालने के लिए अपनी विशेष जल्दी पूरी नहीं होती है ना, हाँ, मैंपना अपने में हाँ, है। ये ठीक है ना। मैंपना नहीं चाहिए, लेकिन अभी यूनिवर्स तो कहता है पहले मैं को अपने में मुझ में जोड़ो, तो वापस मैं करना ही पड़ रहा। नहीं, मैं हम इसलिए नहीं बोल दो करना पड़ा, उसके तरफ से। मैं इसलिए नहीं करना पड़ा, वो बोल रहा है कि आपको अपने ऊपर काम करना है, इसलिए कि हम जब बोलेंगे तो हम में तो पूरी दुनिया आ जाती है। आपको हम्म अपने ऊपर काम करना है, इसलिए वो मैं बोल रहा है कि हमें काम किसके ऊपर करना है, हम दुनिया को हाँ सुधारने थोड़ी ना आए हैं। हाँ, और हमारा यूनिवर्स तो अपनी मैं यानी हम हमारी, हाँ दीदी, हमारी आत्मा को बुलाता है ना यूनिवर्स, तो हमारी सोल से बात करेगा, हमको बाद में देखेगा, पहले वो सोल से मिलेगा, तो वो मैं यानी हमारी सोल, ये रिश्ता मानना पड़ेगा हमें। और हम कहे तो अपना बच्चा भी बोलता हम यहाँ है, तो अपना बेटा कहेगा हम कौन कौन है मम्मी आप, ऐसा वो हम्म, क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं कि पजल कर देते अपने को, हम्म, इसलिए वो नहीं, हम फिर मैं ही सही पहले करना। पहले खुद भी ऐसे ही कंफ्यूज रहता है, तभी आदमी मैं बोलता है। लेकिन मेरा तो वही है कि
आदत हो जाता ना, अगर आप सोचोगे कि हम में भगवान हमारे अंदर हमेशा रहते ही रहते हैं, सोल रहती है, तो हम अकेले कैसे हैं, तो मैं कैसे होगा, हम ही ना होंगे। ये कई समझाना है बच्चों को। कई बार हाँ वंदना जी ने ये बात नोटिस ये किया बात होगा, मैं नारायण प्रेयर करते वक्त, जैसे नारायण प्रेयर है हम पे, मैं पे बोलने लग जाती, फिर मुझे याद आता है नहीं नारायण प्रेयर का वो ही मैं हम पे है, तो फिर मैं वापस आधा है ना मैं पे बोलती हूँ, आधा हम पे बोलती हूँ ये हाँ राइट राइट एकदम याद आ जाता है, पहले सही मैं पे ही कर रही होती हूँ, फिर एकदम याद आता है नहीं उसका फॉर्मा ही ऐसा बना हुआ है, वो हमने नहीं बनाया है, वो नाराज दीदी मतलब जो भी है उन्होंने बनाया है। हाँ तो फिर है ना, फिर मैं वापस हम पे आ जाती हूँ। तो वही वाली बात होती है, यदि हमें सिर्फ अपने ऊपर काम करना, ठीक है ना, हाँ हमें सामने वाले को नहीं, हम इस पृथ्वी पर आए हैं सामने वाले को बदलने नहीं आए हैं, हम अपने नहीं को बदलने के लिए आए हैं। जो सामने वाले में दिख रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर है, जो इसलिए हमको दिख रहा है, ठीक है। तो हमें अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को बदलना है, ठीक है। हमें तो परमात्मा ने, जब एक बच्चा होता है, बच्चा कितना प्योर होता है, ठीक है ना, तो हमें भी उस बच्चे के जैसे ही बनाया, तभी तो बोलते हैं कि बस बच्चे के जैसे खुश रहो, बहुत खुशी बनाओ, हमेशा है ना उसमें जॉय मूड में रहो, हमेशा चिल्लाते रहो वाओ वाओ मेरा काम हो गया, मुझे सब कुछ मिल गया, ठीक है ना। तो परमात्मा तो हमें वो ही बच्चा बनाना चाहता है, ठीक है। बस हम ही है कि हमें अंदर ईगो आ जाता है, सेल्फ राइचियस भाव आ जाता है कि हमने क्या क्या कि हम सही हैं, मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ, सामने वाला गलत है, ठीक है। उसकी सिचुएशन हो सकती है, उसके क्या क्या बैक में किसी क्या चल रहा होता है कि नहीं। हम बच्चों के ऊपर गुस्सा होने लग नहीं लेकिन जाते ये हैं, सब हम अपने बुक लाइफ के पार्टनर। चैप्टर सुने ना तो समझ में आता, ये बुक के चैप्टर से बहुत कुछ ध्यान में आ जाता है। ठीक है ना। तो सर मेरे ख्याल से सभी के क्वेश्चन सॉल्व हुए होंगे, तो जो भी है आप, किसी को फिर भी कोई क्वेश्चन है तो पूछिए जरूर से, मैं कोशिश करूंगी बताने के लिए। आप जब क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं भी अपने आप को, कहते हैं ना कि हमें भी चीजें तो सबको, सब चीजें आजकल सभी लोगों को पता होती है, लेकिन रिवाइज हो जाती हैं चीजें फिर से। हल्के हो जाते, सही में सुन के भी हल्के हो जाते, और भी कोई कहा तो उनका भी सुनने के बाद अपन भी हल्के हो जाते। हाँ, तो पता सभी के चलेगा। साथ सभी सिचुएशन, यही सिचुएशन हर किसी के साथ रहती ना, हाँ सभी अपनी सिचुएशन। वुमेन, हाँ वुमन ही है ना आखिर, है वो एक ही उसका जो बनाया है, जैसा एक वृक्ष है, वृक्ष काहे का भी रहो है, तो वृक्ष ही कैसा बड़ा होता है, ये वृक्ष वृक्ष जैसा प्रकृति बड़ा करेगी वैसा ही रहेगा, उसी टाइप अपन भी वही है ना सेम। तो कहते हैं ना दिन और रात तो आएंगे ही आएंगे, जब दिन है तो रात तो आएंगी, चैलेंजेस तो आएंगे ही, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे, वही चैलेंज से ही तो हमें सीखना है, वही तो सीखने के लिए हम आए हैं, ठीक है ना। गंगा जी आप चैलेंज कुछ तो कहना बहुत है, चाहेंगे? चैलेंज बहुत है, बहुत है। ऐसे बोलोगे बहुत है तो बहुत ही आएंगे, इतने लोगों के सामने बोलोगे बहुत है तो बहुत अंशु जी, आएंगे। अंशु जी, अंशु जी, आप है ना आप तो सब आपको सॉल्व हो मैं कुछ जाएंगे, कह ही नहीं, मैं थोड़ा ना कह रही हूँ, मैं तो आपको ही करेक्ट करने की कोशिश सॉल्व हो कर रही हूँ। जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, हाँ सॉल्व जी, हो जाएंगे। आपको तो बोले कि नहीं मेरे तो, मैं तो बहुत खुश रहती हूँ, बस भगवान हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, आप ही सोचिए, इस हाँ दुनिया पे आए क्यों हैं, खुश रहने के लिए आए हैं हम। सिर्फ और सिर्फ हाँ पर्पस ऑफ लाइफ यही है, हमें पर्पस ऑफ लाइफ थोड़े, आप अपने साथ बताइए क्या लेके जाएंगे, घर गाड़ी बस, बंगला क्या चीज लेके जाएंगे आप अपने नहीं साथ। नहीं, जो दिया है उसका ही ग्रेटिट्यूड बहुत बड़ा है, वही समय निकल गया तो उसका, वो समय का और उस आनंद का ग्रेटिट्यूड है सबसे हाँ, बड़ा। तो जब आप चैलेंज बोलेंगे तो चैलेंज तो दिन में आएंगे ही, है ना। आप तो बुला रहे हो चला चला के, आएंगे, आजा। ये तो अपने अंतिम सांस तक कुछ ना कुछ रहना ही है, लेकिन ये आनंदित वाले है सब। चलिए गंगा जी आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ जी बोलिए। हाँ जी, वही नारायण नारायण दीदी। नारायण नारायण जी। हाँ दीदी, वो आप जो मेडिटेशन बता रहे थे ना, 5 मिनट तो करनी चाहिए, कौन सी वाली करनी चाहिए? देखिए सबसे अच्छा मेडिटेशन तो होता है अपनी सांसों पे ध्यान रख के, ठीक है, शांति से बैठ जाइए और अपने सांसों पे ध्यान कीजिए, ठीक है। ऐसे आप पीएमसी से जुड़ जाइए, बहुत सारे मेडिटेशन आ जाएंगे, ठीक है। पीएमसी बहुत अच्छा चैनल है जिसमें आप भी जुड़ ओके। जाएंगे, उसके है ना समय समय पे काफ़ी सारी वर्कशॉप होती रहती हैं, जो स्टार्टिंग है उनके लिए तो मास्टर बनो वर्कशॉप आती है, तो आप पीएमसी से जुड़ जाइए तो अपने आप आपके मेडिटेशन पता चल जाएंगे, आप पीएमसी से किसी भी चैनल से जुड़ यूट्यूब जाइए। यूट्यूब पे रहेगी वो हाँ लिंक, हाँ हाँ यूट्यूब पे हाँ, पीएमसी। भी कुछ होगा तो हम भी डालते रहते हैं, जो भी कुछ नया वर्कशॉप आता है तो हमारे उसमें डालते रहते हैं हम लोग, शंभाला भी होता है, अभी सेठ विजडम भी चल रहा है,
नए नए क्या, ये तो एडवांस वर्कशॉप हो गई है, लेकिन जो कुछ भी आता रहता है, लेकिन मेडिटेशन जरूर से करना चाहिए, तभी हमारी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, हम यूनिवर्स से अलाइन होते हैं, हमारे सपने भी जल्दी पूरे होते हैं, हमारी हेल्थ, रिश्ते भी अच्छे रहते हैं। ठीक है, ग्रेटिट्यूड प्लस मेडिटेशन कहते हैं ना कि डबल तड़का हो जाता है। तो आप दोनों काम कीजिए, कुछ भी नहीं, सब आप कुछ नहीं, आंख बंद करके बैठ जाइए, अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए धीरे धीरे। अभी आप स्टार्टिंग में आप आंख बंद करके सांसों पे ध्यान देंगे तो मैं अपने उस एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बहुत सारे विचार आते हैं एकदम से, तो सब घबरा के बंद कर देते हैं कि मैंने मेडिटेशन नहीं करना है। तो स्टार्टिंग में आते हैं वो विचार, इसलिए आ रहे हैं कि विचार आ नहीं रहे हैं, वो जा रहे हैं आपकी लाइफ से, उनकी सफाई हो रही है। ठीक है, तो इसलिए घबराइए नहीं, कंटिन्यूस कीजिए, जैसे पहले 5 मिनट कीजिए, फिर 10 मिनट कीजिए। ठीक है, अपनी एज के बराबर मेडिटेशन जरूर से करना चाहिए, जितनी आपकी एज है उतना सवेरे और उतना शाम को जरूर से करना चाहिए, नहीं तो एक टाइम तो जरूर से करना चाहिए। ठीक है, एज से जैसे मीन्स की एज उतने मिनट्स। हाँ, यदि 45 एज है तो 45 मिनट का मेडिटेशन 1 टाइम तो जरूरी ही है, 2 टाइम करेंगे तो ओके। बहुत ही बढ़िया होगा, लेकिन 1 टाइम तो, लेकिन ऐसे नहीं कि मैंने बोल दिया 45 एज है आप 45 मिनट करिए तो आप है ना एकदम से बैठ जाइए, तो वो होगा नहीं, बस फिर आप 1 या 2 दिन ही बैठेंगी, समझ में आया? 5-5 मिनट करके बढ़ाइए, सिर्फ आप ये सोचिए मैं 1 वीक सिर्फ 5 मिनट ही मेडिटेशन करूंगी, सिर्फ 5 मिनट, फिर अगले वीक मैं 10 मिनट करूंगी, ऐसे करके धीरे धीरे अपना स्पीड बढ़ाइए, तो आप धीरे धीरे, ठीक है। हाँ, और जी वो जो लिख के बोल रहे थे ना, तेरा मंगल मेरा मंगल, वो जो 108 बार, वो मैंने लास्ट टाइम सुना था, थोड़ा भूल गई हूँ, एक बार फिर नहीं, से बस ये बताइए लिख प्लीज। लीजिए, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, बस इतना चाहिए आपको। 108 माला करनी है, 108 की एक माला करनी है, ठीक है, एक सवेरे एक ओके। शाम को। ठीक है, मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता रही थी उनको, तो फिर मैंने उनको देखा अनीता जी को कि वो नहीं बोलती हैं इस तरह का, तो क्या होता है जब हम सबके मंगल की बात करते हैं तो सब में तो हम भी आ जाते हैं ना, तो हमारा मंगल, जब सबका मंगल होगा तो हमारा मंगल तो अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है ना, तो जो जो लोग करते हैं किसी भी तरह से करते हैं सबके मंगल की बात, तो वो चाहे रहने दीजिए, वैसे तो करेंगे तो कुछ भी नहीं जाता, ये तो बढ़िया ही है। चाहे एक टाइम पकड़ लीजिए, एक दो टाइम, चाहे 2 टाइम पकड़ लीजिए, लेकिन एक टाइम तो जरूर से कीजिए, 108 माला कर लीजिए। ये आपने, जैसे मैं तो ऐसे माला नहीं करती, मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैं तो जैसे बाहर बाहर जाती हूँ तब है ना अपने मुंह पे रखती हूँ, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, लेकिन जो लोग बाहर नहीं जाते हैं वो लोग 108 की एक माला कर लीजिए। ठीक है, हाँ हाँ वो बहुत हाँ। जरूरी होता है, जब हम सबके मंगल की बात करते हैं तो एक तो हम प्योर होने लग जाते हैं अंदर से, और एक सबके मंगल में हमारा मंगल तो अपने आप ही ऑटोमेटिक आ ही जाता है। ठीक है? वो तो मुझे भी चाहिए, सबका मंगल हो, सब सुखी हो, हाँ सबका कल्याण हो, हाँ, सब खुश रहें, तो आप सबका 108 भला माला, हो। 108 की एक माला कर लीजिए, आप इतने सब चीजें करते हैं तो अपने आप ही, और धीरे धीरे फिर आप वो में ही अंदर ही आने लग जाएगा। हाँ, ठीक है, थैंक और यू किसी थैंक यू को, थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू जी। गीता जी कुछ कहना चाहेंगी? जय कैसी, श्री कृष्णा दीदी। मन में सवाल आ रहा है कि हाँ जी कोई बोल, एक किस्सा आया था कि कहने का मतलब दो बहन भाई थे, तो उनमें जैसे तो कुछ नहीं था, उनमें कोई गरकाई वो था, मैं दो भाइयों के बीच का था। तो वो क्या है कि अपनी बहन के घर पे आके चला के बोलता है कि आप लो ये काम करके आओ। बहन ने मना कर दिया कि मैं 6 महीने बाद में आप देख लेना, 6 महीने बाद में हो जाना, कहने का मतलब। फिर बाद में अब वो क्या किया है कि उसने घर पे जाने के बाद में मिसेज, बच्चों, बच्चे सब, यानी चलेगा मतलब मौन धारण अपना लिया। अब उसको क्या करना चाहिए? मैं आपका एक तरह से क्वेश्चन, आप है ना विंडो ऑफ करके बात कीजिए, मुझे थोड़ा समझने में, वापस समझना चाहती हूँ आपके क्वेश्चन को। अब वंदना हाँ, जी, समझ नहीं आ आपको रहा। पता चला क्या क्या बोला उन्होंने? नहीं 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 सोचा, वो किसी और के मैंने बारे में बोल रही थी। हाँ, कहने का मतलब अब चलो मैं आपको वैसे बोलिए कि आप हेल्थ चैलेंजर वो बोलते हो ना, वो बोल देगी कि गीता जी रुक जाओ, स्टॉप हो जाओ, स्टॉप। तो मैं इसको ऐसे बता रही कि जैसे दो भाई बहन है, दो भाई बहन है, तो उनके क्या है कि भाई के घर में, यानी दो भाइयों के बीच में बंटवारे की बात चल रही थी। तो वो बहन को बोलता है कि उसके घर पे आके कि आप लो और हमारे को बंटवारे करके आओ। मना कर दिया है कि मैं 6 महीने तक आप दोनों एक जगह रह रहो, बाद में हो जाना। देखिए कुछ गीता नहीं जी, मैं हुआ आपको इसके। अभी यहीं इस पे स्टॉप करना चाहूंगी।
देखिए जो भी हाँ मुझे जितना समझ में आया मैं उस हिसाब से आपको क्वेश्चन का आंसर देती हूँ कि हमारे पास जो भी आ रहा है, ठीक है ना, आपको ये लग रहा है कि बंटवारे में हमारे साथ कुछ ऊपर नीचे हो रहा है या किसी भी चीज में हमको लगता है कि हमसे, तो हमारा हमारा ही कर्मा हमारे सामने आता है, जो सामने वाला कर रहा है, हमने उसके साथ पिछले जन्म में इससे भी बहुत बहुत बुरा किया है। समझ में आया? ठीक है? तो जो भी है, जैसा भी है, आप कृतज्ञता कीजिए और स्वीकार कीजिए, बस। ठीक है? जो चीज़ नहीं आपको रुकिए, जो चीज़ मैं रुको आपको रुको रुको रुको। उस हाँ, लेडी को क्या करना चाहिए, मैं तो ये बता रही हूँ। वो नहीं, दो भाइयों के बीच के अंदर उस बहन को ले लिया और वो पूरा ब्लेम बहन के ऊपर डाल दिया। कि कहने का मतलब ये है कि बहन है ना, जब भी उसके घर पे जाती है ना, यानी एक भाई का तो यानी कहने को तो पूरी फैमिली बोलती है और एक भाई की फैमिली नहीं बोलती। तो उसमें उस बहन का क्या कसूर है, ये बताओ ना मेरे को। देखिए गीता जी, मैं तो जो चाहूँगी, हाँ। ये क्वेश्चन हमारे उसका नहीं है टॉपिक का। जो आपकी बहन भाई है, उन बहन भाई को लेके आओ, उनको कृतज्ञता कराओ, मेडिटेशन कराओ, उनके सारे 100 क्वेश्चन के आंसर हाँ तो मिल ये जाए। तो पूछना ठीक है? है, उनको क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं, मेरे नहीं, को तो आप समझ यही में नहीं आ बताओ रहा। ना, मैं तो कृतज्ञता करिए, आप हमारे साथ उसमें आइए, काम संतान बताइए, कृतज्ञता करिए, बस यही है यूनिवर्स में। अभी मैंने क्या किया, हमें अपने ऊपर मैंने तो काम। ये बोला है कि अपना अपना सोल प्लान है, क्योंकि मैं हाँ, आपसे भी सही है। जुड़ी हूं, उनसे अपना अपना सोल प्लान है, उसको वहीं पे रहने दो। वो अपना प्लान सीख रहा है, आप अपना प्लान जब आना हो वो अपने पास आ जाएगा। आप